दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेंडलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 24 के बारे में। और रूल नंबर 24 हमें बताता है कि रातों रात दौलत और सफलता पाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जी हाँ, रातों रात दौलत और सफलता पाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके पीछे कारण ये है कि 99.9% लोगों को अगर आप देखें जो रातों रात दौलत और सफलता हासिल करते हैं, उनके पीछे सालों की लंबी मेहनत होती है जो हमें नहीं दिखती है। हमें दिखती है उनके रातों रात सफल होने की स्टोरी जो हम कभी टीवी या अखबार में पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये कितने लकी हैं और अचानक से कितने सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अक्सर जब आप उस सफलता के पीछे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप समझेंगे कि वास्तव में उस सफलता के पीछे जो उस व्यक्ति ने रातों रात कमाई है, उसके पीछे उसने बरसों तक मेहनत की है, तब जाके उसे वो सफलता हासिल हुई है। और ठीक यही बात यहाँ पे स्टीव जॉब्स अपने कोड के थ्रू समझाते हैं कि इफ़ यू रियली लुक क्लोजली मोस्ट ओवरनाइट सक्सेस टुक ए लॉन्ग टाइम। जिसका मतलब है कि अक्सर रातों रात सक्सेस के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है जिसे हम नहीं जानते हैं, जो कि हमें जानना चाहिए। दोस्तों, रूल नंबर 24 कहता है कि टॉयल अवे फॉर ईयर्स एंड सडनली यू आर लकी। यानी आप बरसों तक मेहनत करते रहते हैं और फिर अचानक एक दिन सफल हो जाते हैं। चाहे वो दौलत की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी दूसरे फील्ड में सक्सेस की बात हो, तो दौलत भी आपको अचानक से नहीं मिलती है। आप सालों तक प्रयास करते रहते हैं, आप बहुत सारे काम शुरू करते हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्राई करते हैं, जॉब करते हैं और बहुत सारे आप फेलियर देखते हैं, लगे रहते हैं और धीमे धीमे आप ग्रो करते रहते हैं और अपने सारी मुश्किलों से लड़ते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तब जाके आपको एक दिन सफलता मिलती है। तो अक्सर आप देखेंगे कि हर एक सफलता के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है जो हमें ज़रूर जानना और समझना चाहिए, तभी हम उस सक्सेस की असली कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग लोग सक्सेस के बारे में किस तरह से देखते हैं और सोचते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल ऐसा सोचते हैं कि सक्सेस एकदम सीधी चीज़ है। आप कोई एक रास्ता पकड़ते हैं और उस पर सीधे चले जाते हैं और आप सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। अक्सर आप किसी भी सफलता सक्सेस की स्टोरी को देखेंगे तो आप समझेंगे कि उस व्यक्ति ने जो शुरुआत की थी तो वहाँ पे शुरुआत कैसे की थी और शुरुआत के बाद से उसको क्या क्या मुश्किलें आई थी और उन मुश्किलों से गुजरते हुए कैसे वो आगे बढ़ा और उसके बाद से भी वो किस तरह की मुश्किलें फेस करता रहा और धीमे धीमे जब वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहा, ग्रो करता रहा, तब जाकर वो एक दिन अंत में सफलता हासिल कर पाता है। तो यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टली इस पॉइंट को देखता है तो वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने रातों रात सफलता हासिल की है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लंबी बहुत सारी कहानी होती है जो हम नहीं जानते हैं, जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। आप ये कोट भी देख सकते हैं कि टाइमिंग, प्रिजर्वेंस एंड 10 years ऑफ ट्राइंग विल इवेंचुअली मेक यू लुक लाइक एन ओवरनाइट सक्सेस। यानी अगर आप 10 साल तक लगातार मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए और अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से एक दिन ओवरनाइट सक्सेस मिल सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपने 10 साल तक लगातार उस चीज़ पे काम किया हुआ है। तो अगर 10 साल बाद से अगर आपको सक्सेस मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस मिल रही है। आपने सच में 10 साल मेहनत की है और तब जाके आपने वो सफलता हासिल की है। तो यही होता है दौलत के मामले में भी कि आप सालों तक मेहनत करते रहते हैं, बहुत सारे फेलियर को देखते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आते हैं और आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना होता है, तब जाके यहाँ पे सक्सेस हासिल होता है। तो एक आइसबर्ग थ्योरी भी होती है जिसमें हम सिर्फ आइसबर्ग के सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही देख पाते हैं, उसके नीचे का हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं, जो कि 80% से ज़्यादा हिस्सा उसका नीचे होता है जो हम नहीं देखते हैं। यानी कि जो 20% हम देखते हैं वो हमें उसकी सफलता दिखती है, लेकिन 80% जो हिस्सा, जो मेहनत है, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बात समझनी है कि चाहे दौलत की बात हो, चाहे वो सक्सेस की बात हो, हमें यहाँ पे बहुत ढेर सारा मेहनत करते रहना होगा, लगातार मेहनत करते रहना होगा और एक दाव खेलना ही होगा, एक रिस्क उठाना ही होगा कि हम आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये सोचते हुए ही अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहना होगा। और यही बात, ये नियम हमें समझाता है। आप देखेंगे कि चाहे वो बॉलीवुड स्टोरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप इरफान खान, शाहरुख खान, किसी भी की स्टोरी देख लें, वो रातों रात सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने सच में बहुत ढेर सारा मेहनत किया हुआ है, तब जाके वो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं। अभी आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये इरफान खान है जिन्होंने दूरदर्शन पे चंद्रकांता सीरियल में एक्टिंग की थी और उस टाइम पे उनको कुछ भी खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी और उनको बहुत ही छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, फिर भी वो लगातार काम में जुटे रहे और सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद से तब जाके उन्हें ग्रेट एक्टर का जो खिताब है वो हासिल हुआ।
इसी तरह से ग्रेट फुटबॉलर मेसी का आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि लगातार उन्होंने 17 साल 114 दिन तक मेहनत की और तब जाके उन्हें ओवरनाइट सक्सेस हासिल हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने रातों रात सक्सेस हासिल कर ली, उन्होंने 17 साल 114 दिन मेहनत की तब जाके उन्होंने वो सक्सेस हासिल किया। ठीक इसी तरह से आप धोनी की बात कर लें तो अगर आपने धोनी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि धोनी ने MS धोनी बनने के लिए और वो नाम कमाने के लिए, वो फेम हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और क्या क्या सेक्रीफाइस किया हुआ है कि तब जाके वो इस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पे हम उन्हें MS धोनी, कैप्टन कूल और हम सभी के वो फेवरेट क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से आप स्टीव जॉब्स की बात कर लें तो उन्होंने भी सालों की मेहनत के बाद से 2006-7 में उन्होंने एप्पल फ़ोन लॉन्च किए थे और आज जो हम एप्पल फ़ोन देखते हैं और उस टाइम के जो आईफोन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये सालों की मेहनत के बाद से ही हम ये अपग्रेडेड वर्जन देख पाते हैं जो कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसी तरह से आप दूसरे किसी भी फेमस सेलिब्रिटीज़ को देख लें, चाहे वो विराट कोहली हो, इलोन मस्क हो या फिर कोई भी दूसरे सेलिब्रिटीज़ हो, वो सालों तक मेहनत करते रहते हैं और फिर जाके वो एक दिन उन्हें सफलता हासिल होती है। तो सिंपली आप देखेंगे कि रूल नंबर 24 हमें यही समझाता है कि दौलतमंद बनना भी कुछ हद तक इसी तरह से है। आप बरसों तक मेहनत करते हैं और फिर अचानक एक दिन आप खुशकिस्मत बन जाते हैं, आप पाई पाई बचाते हैं, अपनी इच्छाओं पे काबू रखते हैं, आप बहुत सारा त्याग करते हैं और फिर जब किस्मत आपकी उंगली को छूती है तो आप अपने आप को आप बहुत ज़्यादा धन्य महसूस करते हैं कि आपने वो दौलत हासिल कर ली, आपने वो सफलता हासिल कर ली। दोस्तों सिंपल मैसेज यही है कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपने काम में ईमानदारी से जुटे रहिए और याद रखिए कि जो फेलियर है उस रास्ते से होके ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो फेलियर को लेसन के रूप में लीजिए, फेलियर आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। आप अपने मिस्टेक से सीखिए और मिस्टेक को सुधारते हुए आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही जब लगातार आप ग्रो करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सारे मुश्किलों का सामना करते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपने एक दिन अचानक से सफलता हासिल कर ली है और वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन होगा। और तब लोग यही सोचेंगे कि आपने रातों रात दौलत हासिल की है, रातों रात सफलता हासिल की है, लेकिन आप जानते हैं कि आपने उस सफलता के लिए, उस दौलत के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है और क्या कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन जरूर मिले होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सके। और दोस्तों अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।